So welcome to Amplifier classes. Today is 30 August and we are going to discuss all the current affairs related to this day. So let's get started. So friends, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, recently Baximo signs deal with Serum Institute. Baximo Pharmaceuticals is the company of which country? तो देखिए ये Baximo फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि बांग्लादेश की कंपनी है। किसकी कंपनी है? बांग्लादेश की कंपनी है। कोविड-19 जो महामारी फैली है उसके लिए Baximo फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सेरम इंस्टीट्यूट जो कि हमारी इंडिया की कंपनी है जो कि अभी कोविड-19 की वैक्सीन बना रही है उसके साथ अभी साझेदारी की है, इसलिए समझौता किया है ताकि उनको बांग्लादेश में कोविड-19 से रिलेटेड मेडिसिन मिल सके। ठीक है, जो अभी हमारे वैक्सीन बनेगी वो उनको भी सप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसलिए ये टाई अप किया गया है। ठीक है फ्रेंड, बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी 26 मार्च 1971 को। कैपिटल इसकी ढाका है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद हैं, आप ये देख सकते हैं। पीएम की बात करें तो शेख हसीना जी हैं। करेंसी की बात करें तो टका है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चैडविक बोसमैन पासेस अवे, ही वाज फ्रॉम विच फील्ड? तो आप ये देख सकते हैं, ये है चैडविक बोसमैन। ठीक है, आपने इनको देखा होगा, ब्लैक पैंथर वाली जो फिल्म आई थी उसमें देखा होगा। तो ये अभी क्या थे, एक्टर थे, ये पास गुजर गए हैं बेचारे ये। ठीक है, मार्वल जो अमेरिका की कंपनी है, मार्वल जो कई सारे सुपर हीरोज की फिल्म्स बनाती है, आपने देखा होगा, तो उसमें इन्होंने उसी फिल्म में ये काम करते थे। ठीक है, और लास्ट जो इनकी फिल्म थी वो थी द फाइव ब्लडा। ठीक है, और ये किससे मरे हैं? तो ये कोलोन कैंसर से मरे हैं। अब ये कोलोन कैंसर क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो हमारा फूड मटेरियल है, उसकी जो लास्ट स्टेज होती है पचने की, खाने की, वो कहां जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं कोलोन कैंसर। ठीक है, वो लास्ट स्टेज होती है, उसी को कहते हैं कोलोन कैंसर। तो आपको इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैज बीन डन फॉर द प्राइज हाइक ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड अर्जुना अवार्ड। हाउ मच अमाउंट हैज बीन इंक्रीज रिस्पेक्टिवली? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अनाउंसमेंट की है जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने, इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसका 25 लाख कर दिया गया है और जो अर्जुना अवार्ड है इसका 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पूरी बात समझे तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था इसका जो अमाउंट था वो 7.5 लाख था पहले। ठीक है, अभी इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, बात करें अर्जुन अवार्ड की तो ये 5 लाख था, अब बढ़ा के इसको 15 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 25 लाख और 15 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 4 फील्ड में बढ़ाई गई है अमाउंट। ठीक है, 2 आपको याद रखनी है, जो है राजीव गांधी और अर्जुना अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो देखिए, अभी 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है वो हमारे गोवा में होने जा रहा है। कहां होने जा रहा है? गोवा में हो जा रहा है और ये 21 से 28 नवंबर के बीच में होगा। कब होगा? 21 से 28 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। मूव करते हैं, बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की जो कैपिटल है वो क्या है? पणजी है। फॉर्मेशन की बात करें तो 30 मई 1987 इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी के हैं, यहाँ के सीएम हैं। और भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो ये यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की बात करें तो 2 सीटें हैं, राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है। बॉर्डर की बात करें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र 2 ही बॉर्डर लगते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटका। ठीक है, डांस की बात करें तो फुगडी, ढालो और कुनबी, ये तीनों डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, फुगडी, ढालो और कुनबी। दूध सागर वाटरफॉल, ठीक है, दूध सागर वाटरफॉल यहाँ पे बहुत फेमस है। नेशनल पार्क यहाँ के बहुत फेमस है, लाइन वाइज हम देख लेते हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और अंसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषोत्तम राय पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच फील्ड? तो अभी देखिए, ये है पुरुषोत्तम राय। ठीक है, और ये एक एथलीटिक कोच थे। ठीक है, एथलीट कोच थे ये। तो इनके बारे में बताएं तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन्होंने अपना बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया है एथलेटिक्स कोच के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी? तो अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, झांसी के बुंदेलखंड में, ठीक है, झांसी बुंदेलखंड जो कि हमारा यूपी में पड़ता है, यहाँ पे एक उद्घाटन किया किसका? कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल क्या है? लखनऊ। फॉर्मेशन की बात करें तो 24 जनवरी 1950। सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की बात करें तो 80 सीट है और राज्यसभा की 31, यानी कि 80-31। ठीक है फ्रेंड, 80-31 आपको याद रखना है।
बॉर्डर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये आपके टोटल राज्य हैं। डांस की बात करें तो ख्याल, कथक, नौटंकी, कथक और नौटंकी दोनों बहुत फेमस है, रासलीला, चरकुला। एयरपोर्ट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी और चंद्रबाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेक्स्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। तो अभी देखिए, ये हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। ये जो चुनौती पहल है ये बनाई गई है टायर 2 टाउन्स के लिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमारे जो टाउन्स हैं इंडिया के वो 3 कैटेगरी में हैं। ठीक है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। ठीक है, टायर 1 जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं और जो फुली डेवलप्ड हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया आपका, ये सब आपके फुली डेवलप्ड टाउन्स हैं, तो इनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। ठीक है, बात करें 2 की तो जैसे यूपी हो गया और जो मतलब ऐसे है, लखनऊ है, ये सब जो अभी अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग कैटेगरी में है और यहाँ पे एक्सपेंसिव पावर कंपेयर टू स्टेज 1 से कम है, उसको कैटेगरी 2 में डालते हैं। और 3 में जो अभी डेवलप नहीं किए हैं, जो मतलब जो अभी डेवलपिंग सेकंड के कंपैरिजन वो कम डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो उन्हें कैटेगरी 3 में डाला जाता है। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी लो है कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो टोटल 95 करोड़ का बजट पास किया गया है और 3 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, अच्छा होगा क्या इस चुनौती जो ये जो आपकी स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके अंदर क्या होगा कि हर एक इस मतलब स्टेज 2 जो है उस टाउन के कैटेगरी से बच्चों को उठाया जाएगा जो बच्चे सॉफ्टवेयर और ऐप बनाने में या जो इस तरफ अपना टेक्नोलॉजी की तरफ अपना योगदान देना चाहते हैं। ठीक है, उनके प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, जो कि रविशंकर प्रसाद जी ने रखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिकृष्णर वसंत कुमार पास्ड अवे इन चेन्नई ड्यू टू कोविड-19, ही वाज फ्रॉम विच फील्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हरिकृष्ण वसंत कुमार ये हैं, ये किस फील्ड से थे? ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तमिलनाडु के ये पॉलिटिशियन थे। कन्याकुमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। ठीक है, कन्याकुमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। तमिलनाडु के कांग्रेस के एमपी थे ये। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। इनके बारे में और कुछ जानकारियां, जैसे ये वसंत और को के चेयरमैन भी थे, जो कि लार्जेस्ट रिटेल होम अप्लायंस कंपनी है। ठीक है, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल है जिसका नाम है वसंत टीवी। तो वसंत एंड को के फाउंडर चेयरमैन भी थे और ये जो वसंत टीवी आपका तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल है उसके भी ये डायरेक्टर थे। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, हरिकृष्णन वसंत कुमार। क्या नाम है? हरिकृष्णन वसंत कुमार। ठीक है, इनकी फेस याद रख रही है। ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तमिलनाडु के, और ये किस उससे थे? तो ये आपके कांग्रेस के थे। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद विच क्लाउड सॉल्यूशन कंपनी। अब देखिए ऐसा होता है कि जो बैंक्स हैं या कोई भी आपका ही बिजनेस है, तो आपके जो डाटा होते हैं उसे लॉस होने का हमेशा खतरा होता है। ठीक है, तो ये जो क्लाउड सोल्यूशन कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं? उस डाटा को स्टोर करके रखती हैं लाइफ टाइम। ठीक है, आप जितने साल के लिए इनके साथ टाई अप करेंगे ये आपके डाटा को एकदम सुरक्षित सेव करके रखेंगे ताकि आपके बिजनेस में या आपके कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें कोई आपका नुकसान ना हो। ठीक है, सारे के सारे डाटा आपको सेव करेंगे, जब आपको चाहिए तो वो रिट्राइव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो एचडीएफसी बैंक है इसने एडोब के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसने किसके साथ साझेदारी की है? ये देखिए एडोब है, एडोब के साथ इसने साझेदारी की है। एडोब की बात करें तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। सीईओ की बात करें तो शांतु नारायण है। 1 दिसंबर 2007 को इनको, आपने देखा होगा कभी भी कंपनियां जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं चाहे वो बैंक हैं टाई अप करते हैं तो उनके सीईओ हमेशा इंडियन ही होते हैं, तभी उसके साथ टाई अप करते हैं ताकि थोड़ा भरोसा रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एडोब के जो सीईओ हैं वो हैं शांतनु नारायण। ठीक है, 1 दिसंबर 2007। फाउंडेशन की बात करें तो दिसंबर 1982 में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो सैन जोस कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैलिफोर्निया में एडोब का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हैं आपके शांतनु नारायण। ठीक है, इनका याद रखना है, ये हैं आपके शांतनु नारायण, सीईओ ऑफ एडोब। ठीक है, बात करें एचडीएफसी बैंक की, इसने साझेदारी की है तो इसका जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, फाउंडेशन की बात करें तो अगस्त 1994 है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। आदित्य पुरी जी आप देख सकते हैं, आदित्य पुरी जी हैं इसके सीईओ। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सीईओ आदित्य पुरी हैं। एचडीएफसी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड।
हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो इतनी सारी बातें हमने एसडीएफसी से जानी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सुधा पेनुली हैज बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर, सी इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये पहली टीचर हैं जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये है सुधा पेनोली, ठीक है, ये उत्तराखंड की हैं और ये किस स्कूल की हैं, तो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल है, इसकी ये वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है, देहरादून में ये है। इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 47 आउटस्टैंडिंग टीचर्स में उनकी लिस्ट में ये शामिल हुई है, ठीक है। नाम क्या है इनका, सुधा पेनोली, ठीक है। तो ये कहां की है, उत्तराखंड की हैं, आपको बस ये याद रखना है। इनको नेशनल अवार्ड टू दी टीचर्स के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड, सुधा पेनोली, ठीक है। मूव करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं, देहरादून जो है उसकी वो विंटर कैपिटल है और गरीसेन वो उसकी समर कैपिटल है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 2000। सीएम की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर यहाँ की बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा की बात करें तो 5 सीट, राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट। अगर बात करें इसके बॉर्डर एरियाज की तो देखिए आप, उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। डांस की बात करें तो भरतनाट्यम, लिंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य और बसंती, ठीक है। तो पांडव नृत्य और बसंती और लंगवीर ये तीनों के तीनों बहुत फेमस हैं। पांडव नृत्य, लंगवीर नृत्य और बसंती। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज्यादा इससे यही पूछा जाता है नेशनल पार्क कौन से उत्तराखंड के, तो आप याद रखिए जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क था। वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पे लोकेटेड है। राजाजी नेशनल पार्क भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंद साहू नेशनल पार्क। तो आपको इतने नेशनल पार्क याद रखने हैं। इसमें जो मोस्ट फेमस है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स कई बार पूछा जाता है, राजाजी नेशनल पार्क भी फेमस है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी और गोविंद साहू, ये आपको 6 के 6 याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड एंड फिटनेस चैनल ऑन यूट्यूब। तो अभी देखिए दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ये महामारी फैली है कोविड-19 के जरिए, कोविड-19 के चलते, तो इस महामारी की वजह से इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ठीक है, और यूट्यूब पे एक चैनल भी बनाया। तो जो बच्चे जो कि जहां स्कूल में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते थे, अब घर में बैठ के वो एकदम फूल रहे हैं या उनकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है, उसके लिए यूट्यूब पे एक चैनल बनाया गया है जिसके जरिए बच्चे वहां से अपनी फिटनेस के लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बात करें न्यू दिल्ली की, तो दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1 फरवरी 1992 को इसको इंडिया की कैपिटल घोषित कर दिया गया था, ठीक है, 1 फरवरी 1992 को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल सीएम है। गवर्नर की बात करें तो अनिल बैजल जी हैं। लोकसभा की बात करें तो 60 सीट, राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट, ठीक है। ऑफिशियल बर्ड की अगर यहाँ पे आप बात करें तो हाउस स्पैरो, ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल बर्ड क्या है, हाउस स्पैरो है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। दिल्ली से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, who has addressed the inaugural session of the 2 days World Urdu Conference in New Delhi? तो अभी देखिए वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और इसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया, रमेश पोखरियाल निशंक। ये आप देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने ही अभी इनॉग्रेशन किया किसका, 2 days वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये उर्दू जो हमारी लैंग्वेज है इसको बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, ठीक है फ्रेंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली शिंजो आबे रिजाइन, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बहुत लोगों को पता होगा कि शिंजो आबे किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो देखिए अभी ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। कहां के प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपके शिंजो आबे, और ये कहां के प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो अभी इनको हेल्थ इशू के चलते इन्होंने अपनी रिजाइन कर दिया है, ठीक है। बहाना कह लीजिए या इन्होंने यही इशू बनाया कि मेरे को कोई हेल्थ इशू है, इसकी वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा है, ठीक है। बात करें जापान की तो यहाँ का जो एम्पायर है उसका नाम है नरुथ्यो। क्या नाम है, नरुथ्यो। जो कैपिटल की बात करें तो टोक्यो है। पीएम की बात करें शिंजो आबे है। करेंसी क्या है, येन है। ये आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद क्या है, पास ये जापान है, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल स्पोर्ट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ द मंथ। तो आप देखिए अभी जो मेजर ध्यानचंद्र जी हैं उनकी याद में ये मनाया जाता है, जो हमारे इंडिया के बेस्ट हॉकी प्लेयर थे, और इनकी याद में अभी 29 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ध्यानचंद की याद में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। हॉकी के लीजेंड भी इनको कहा जाता है। बर्थडे इनका क्या था, 29 अगस्त, ठीक है। तो इन्हीं की याद में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट सीएम हैज इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस नेम प्रतीक्षा। तो अभी देखिए केरला के कोची में, ठीक है, केरला के कोची में ये पहला मरीन एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कोचिन डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है और ये क्या करेगा,
जो भी समुद्र में जो भी अगर कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, जो मछुआरे हैं उनकी रक्षा करेगा, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प करेगा। इस बोट की स्पीड की बात करें, प्रतीक्षा की जो स्पीड है वो 14 नॉट पर आवर है, ठीक है, 14 नॉट पर आवर है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 14 नॉट पर आवर, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है। प्रतीक्षा नाम है एम्बुलेंस का और कहां लॉन्च हुआ है, केरला में लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कोची पोर्ट पर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली अपोलो क्लिनिक हैज जॉइन हैंड्स विद विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए अभी अपोलो क्लिनिक ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना हाथ मिलाया है। किस लिए हाथ मिलाया है, तो देखिए जो कोविड-19 की वजह से जो कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है, ठीक है, उसके लिए इनको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, लाइफ इंश्योरेंस। आपने सुना होगा कि जीवन बीमा करा लो भाई, बीमा हुआ है क्या, बीमा हो जाएगा तो आप मरने पे आपको पैसा मिलता है, तो वही इन्होंने करवाया है। अपोलो क्लिनिक ने किसके साथ करा है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ किया है, ठीक है फ्रेंड। तो मूव करते हैं। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।